हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिम्पल सचिन दलवे के चैनल पर आप लोगों का है ढेर सारा स्वागत। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत ठीक हूँ। तो आज है पूर्णिमा और है मेरा व्रत। गला थोड़ा ख़राब है क्योंकि तबीयत कुछ दिनों से ठीक चल ही नहीं रही है। गुड्डू सो रही है, गुड्डू की भी तबीयत ठीक नहीं है। अभी उसको रही बता देती हूँ। गुड्डू सो रही तो सोचा कुछ शूट कर ले, आप लोगों से कुछ बात कर ले। कुछ बात मेरे मन में है तो मैंने बस यही सोचा कि आप लोगों के साथ मैं वो उस चीज़ को शेयर कर लूँ। तो बात कुछ बोलते ना इस तरीके से है। मैंने जो लास्ट व्लॉग बनाया था, जो कि हमारा घर शिफ्ट हुआ है, उसके ऊपर तो मुझे काफ़ी ऐसे पर्सनली लोग पूछ रहे हैं कि आपका घर का मकान नहीं था क्या, या आपका घर का मकान बन गया है क्या। तो मैं बता देती हूँ, एक्चुअली मेरे घर के एक नहीं 3 मकान है। सबसे पहली बात तो एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी मैं छुपा रही थी इस चीज़ को, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया। अंडर कंस्ट्रक्शन है वो, अभी उसका काम चल रहा है। मे भी कि हम 3-4 साल में वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज़ वो घर ऐसा बनाना चाहते हैं कि हम एक साथ कम से कम 15-20 लोग रह लें, कुछ ऐसा प्लान है। तो वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल ही रहा है उसका काम। और 2 घर जो हमारे हैं, एक जिसको हमने किसी कारणवश, वो छोटा घर है तो सिर्फ एक ही वहाँ उसमें हॉल, रूम, किचन यही था, तो वहाँ पर सबको साथ में रहने में दिक्कत हो रही थी। लास्ट कुछ हमने 3-4 साल पहले एक घर और लिया था, वहाँ पर वो घर अभी नहीं लिया है, वहाँ पर मेरे जेठ जेठानी शिफ्ट हो गए क्योंकि इस किचन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। किसी कारण से एक फ्लोर हमको तोड़ना पड़ा था, वो कारण मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया कि मैं वो चीज़ आपको बताऊँ। तो वो फ्लोर हमने तोड़ दिया था और किचन, जिस वजह से किचन टूट गया था, तो बोलते सबसे ऊपर एक छत थी, छत को थोड़ा सा एडजस्ट करके किचन में रह रहे थे। बट अब वहाँ पर नहीं रहना पड़ेगा। जो घर हमने 3 से 4 साल पहले लेकर रख रखा था, उस घर को अभी पुताई करवाई है, ठीक करवाया। उस घर में 2 मृत्यु हुई थी, तो वहाँ पर अभी पूजा पाठ भी चल रही हैं। उसके बाद सामान रख लेंगे। कथा हमने सत्यनारायण की करा दी है, अब कुछ लोगों को खाना भी खिला दिया है, ब्राह्मणों को, सबको। अब मेरे घर वालों का है थोड़ा कि पूजा पाठ और करवाई जाए, तो पूजा पाठ वगैरह चल रही है। उसके बाद वहाँ पर हम सामान शिफ्ट कर लेंगे। आज पूर्णिमा का दिन है तो आज एक पूजा हो जाएगी और शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग इन द सेंस गैस चूल्हा रखा हो जाएगा और मंदिर रखा हो जाएगा। तो हाँ, घर का ही मकान है, मैं रेंट पे रह रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि घर छोटा है, एक हॉल, रूम, किचन ही है, जिस वजह से हम 2 फैमिली नहीं रह सकते, इसलिए हम रेंट से शिफ्ट हो गए। और मुझे अपना सैलून, अपना पार्लर चलाना था। लास्ट कमेंट में किसी ने मुझे बोला था कि आपका 1 रूम का पार्लर है तो उसको सैलून नहीं बोलेंगे, उसको पार्लर बोलेंगे। आई नो वेरी वेल डियर, ये चीज़ मैं भी जानती हूँ, बट जब हम कुछ बड़ा बोलते हैं, बड़ा सोचते हैं, तो ही कुछ बड़ा कर पाते हैं, मेरा ये मानना है। आपने मुझे कमेंट किया, थैंक यू सो मच। बस यही रीज़न है। हाँ, वो मेरे घर के ही मकान है और मैं रेंट के मकान में किसी रीज़न से रह रही हूँ। ईश्वर की कृपा से 3 मकान खुद के हैं, बट बोलते ना, फिर भी कुछ रीज़न्स होते हैं जिस कारण से नहीं रह पा रहे। और हो सकता है 3-4 साल में हम लोग अपने घर में शिफ्ट भी हो जाएंगे। तो यही रीज़न है। और कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि मतलब जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा था, तो मुझसे भी पूछा जा रहा था कि ये सब सच है क्या। तो देखो यार, इतना कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं नहीं जानती क्या सच है क्या गलत है। और मैं आधे से ज़्यादा लोगों के व्लॉग्स देखती भी नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम कि क्या सच है क्या झूठ है। बोलते सच और झूठ तो ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। हमें ईश्वर नहीं बनना चाहिए कि हम किसी के बारे में बोलें, या किसी की बोलते बोलते ना चरित्र का, या किसी की सच्चाई का सबूत हम दें या हम महान बने। मेरा बस ये है कि जो भी है आप ईश्वर पे छोड़ दो, सच झूठ सामने आ ही जाता है। बोलते हैं सच लाख पर्दों में भी रहे, लाख कितना भी उसको छुपा लिया जाए, वो एक ना एक दिन सामने आ जाता है। तो सबके सच सामने आ ही रहे हैं। हमें कुछ बोलने का मतलब नहीं है। जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो वो जाके उन्हीं के व्लॉग देखे भैया जिनका चल रहा है। मुझे नहीं पता किसकी लाइफ में क्या है ना, मैं जानती हूँ। मैं एक बहुत छोटी सी क्रिएटर हूँ और अपने बारे में आप लोगों से बताती हूँ और अपने तक ये चीज़ें रखती हूँ। मुझे किसी की लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, मेरी बहन मिशू है जिसके बारे में मुझको थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन अपने अपने घर की चीज़ें सब अपन ही जानते हैं। किसी को किसी के बारे में ना ही बोले तो ही बेहतर है। और जो लोग उठा के कमेंट कर दे रहे हैं, मुझे जो कमेंट कर रहे हैं, उस कमेंट का मैं यहाँ स्क्रीनशॉट दूंगी।
कि मैं तो किसी पछड़े में हुई नहीं ना, मुझे तो पता ही नहीं है ना, मेरा किसी से कोई कांटेक्ट है ना, मैं किसी को जानती पहचानती हूँ। जानते कैसे हैं हम? सिर्फ रील देखते हैं कि हाँ ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते पर्सनली, और जो लोग जानते हैं वो बता रहे हैं। तो मुझसे ना पूछें आप लोग, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे तो कोई इतने खास व्यूज़ भी नहीं आते, मतलब ना कुछ लोग जो मुझे देखते हैं थोड़े बहुत, बस वही हैं। ज़्यादा कोई मेरे लोग हैं नहीं जो मुझे बहुत ज़्यादा जानते पहचानते हैं। जितने लोग जानते हैं उनको ही जवाब दे रही हूँ कि बस मुझे कुछ नहीं पता। और मैंने उन लोगों को आंसर भी किया है, बट वो लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि आप मीशू दीदी से जुड़े हैं, आपको ये बात पता नहीं है क्या, आप क्यों नहीं बता रहे हो, आपकी फैमिली से मीशू दीदी बता रही है, और मेरी भाभी का भी नाम लिया गया कि वो बता रहे हैं, तो शायद उन्हें पता है तो वो बता रहे हैं। मुझे नहीं पता तो मैं कैसे बताऊँ? शायद उन्हें सारी चीज़ें पता है तो बता रहे हैं। आप मेरे बारे में पूछिए ना, मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि हाँ मैं दिन भर घर में क्या करती हूँ, मेरी फैमिली कैसी है, मैं अपना पार्लर कैसे चलाती हूँ, मेरी बच्ची को कैसे मैनेज करती हूँ, मैं एक मार्केट जाती हूँ क्या करती हूँ, मेरे घर में जो छोटी मोटी खुशियाँ आ रही हैं उसके बारे में आप लोगों से शेयर करती हूँ। कभी मेरी तबीयत बिगड़ जाती है वो शेयर करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप मुझसे मेरे बारे में पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अननेसेसरी अगर आप मुझसे पूछेंगे या किसी की दूसरे की लाइफ के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको कैसे बता पाऊँगी? मुझे भी नहीं पता है ना। तो बस यही है। और रही बात उस कमेंट की, जो कि मुझे कमेंट आया, पता मुझे कमेंट क्या आया है? मुझे ये बोला जा रहा है, और एक नहीं बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे, मान लो 20 से 25 कमेंट हैं। क्या कमेंट आए हैं कि तेरे साथ तो ऐसा हादसा होना चाहिए कि तेरा चेहरा ख़राब हो जाए, तू अपने चेहरे पर बहुत गुरूर करती है। नहीं पापा, मैं बहुत मैं कोई विश्व सुंदरी नहीं हूँ, नॉर्मल सी 5 फुट 2 इंच की लड़की हूँ, नॉर्मल सा डस्की कलर है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं हूँ। तो मैं अपने आप पे क्यों गुरूर करूँगी? किस चीज़ का गुरूर करूँगी? हाँ, तो मेरा ख्याल बन रहा है, थोड़ा सा बीच में मुझे रोकना पड़ा। तो मैं किस चीज़ का गुरूर करूँगी? मेरे पास क्या करोड़ों की संपत्ति है, या फिर मैं बहुत खूबसूरत हूँ? मैं तो खुद को बहुत ज़्यादा एवरेज लड़की हूँ यार, मत बोला करो। एवरेज ईश्वर ने जैसा बनाया है वैसा है। और मेरी कौन सी चीज़ में आपको घमंड दिखा, कौन सी चीज़ में क्या दिखा जो आप मुझे इस तरीके से बोल रही हैं? हाँ, हम कहाँ थे? यही कि मेरे पास बहुत कोई धन संपदा या बहुत करोड़ों की मालकिन तो हूँ नहीं मैं, है ना। और बहुत जो आप मुझे बोल रहे हो कि आपके चेहरे के साथ कोई हादसा होना चाहिए, इन्होंने मुझे गाली भी दी है, पता है। उस गाली को मैं रेड मार्क से हाइड कर रही हूँ, क्योंकि वो इतनी गंदा वर्ड इन्होंने लिखा है कि मैं आप लोगों के साथ बोल नहीं सकती। इतनी गंदे तरीके से ये मुझे कमेंट पे कमेंट किए जा रही हैं। मैंने इन्हें ब्लॉक किया हर जगह से। ये न्यू आईडी से आ रही, कौन है क्या है मुझे नहीं पता, जिसके लिए मुझे ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। और ब्लॉग पता मैं क्यों बनाती हूँ? लोग बोलते हैं ना छोटे से कमेंट पे ब्लॉग बना देते, पता है क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर 10 लोग हमको गाली देने वाले ना, तो उनमें से 10 लोग हमारे लिए बोलने आते हैं, तब इन लोगों के मुंह बंद होते हैं कि हाँ इनके पक्ष में कोई बोलने वाला है। अदरवाइज़ ये लोग अनशन बोलते जाते, गालियाँ देते जाते। इसलिए मुझे ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। भाई क्या चाहते हो तुम? मैंने कब कौन सा एक ऐसा रील बनाया और जिसमें मैंने ये बताया है आपको कि मुझे घमंड है, या मुझे अपनी खूबसूरती पे घमंड है, या अरे मैंने कब बोला कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ? बोला मैंने कभी? मैंने कब बोला? अरे आई एम अ एवरेज गर्ल। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, आँख नाक दी है, ठीक ठाक दिया है। वो ना बहुत बदसूरत हूँ ना बहुत खूबसूरत हूँ, एवरेज हूँ, ठीक ठाक लड़की हूँ। तो तुम्हें गाली देने की क्या ज़रूरत है मुझे? हाँ, क्या ज़रूरत है? या तो तुम मुझसे जलती हो ज़रूरत से ज़्यादा, इसलिए अपने जलन की भावना में बोल रही हो, या तुमसे मेरा अच्छा नहीं देखा जा रहा है, या इसलिए बोल रही हो। अगर मेरा ब्लॉग देख रही हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम लड़का हो लड़की हो, कौन हो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम एक नंबर के जलकुकड़े इंसान हो जिससे किसी का अच्छा देखा नहीं जा रहा है, इसलिए आप मुझे इस तरीके के शब्द बोल रहे हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर तकलीफ़ है, किसी इंसान से तकलीफ़ होती है ना, तो हम उस इंसान को उसके हाल पे छोड़ के साइड हो जाते हैं, ना तो उसके कांटेक्ट में नहीं रहते। आप मुझे देखो मत, मुझे ब्लॉक कर दो। आपको क्या लगता है आप मुझे गाली देंगे तो आपकी जलन शांत हो जाएगी? नहीं, बल्कि बढ़ेगी, क्योंकि मैं तो वीडियोस डालना बंद करूँगी नहीं, और आप हमेशा जलती भूंजती रहेंगी। अब आपको जो भी मेरे बोलते ना हेटर, तो हेटर को तो नहीं बोलना चाहूँगी, हेटर तो आके गलत ही बोलेंगे। जो मेरे शुभचिंतक है ना वही जवाब देंगे। आपसे बोलने का कोई वो नहीं है। आप दो जितनी गालियाँ देना, नई आईडी से आके गालियाँ दो। आप लोगों का काम है गालियाँ देना, क्योंकि आप लोग उन लोगों में से हैं जो दूसरों की तरक्की, दूसरों का अच्छा सब कुछ देख के सिर्फ जलते हो। क्योंकि ना तो आपसे किसी के लिए अच्छा किया जाता है, ना खुद के लिए आप कुछ कर पा रहे हो। सिर्फ जो है ना आपके अंदर फड़फड़ हो रही है जलन का, तो इसलिए आप आके मुझे गालियाँ दे रहे हो, है ना।
इस व्लॉग को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ क्योंकि गुड्डू परेशान कर रही है थोड़ा ज़्यादा। इस व्लॉग के एंड में मैं इनका वो जो इन्होंने मुझे इतना लिख कर पहुँचाया है ना, एंड में मैं बाकायदा वो स्क्रीनशॉट दे रही हूँ। आप लोग पढ़िए और बताइए कि ये सही मुझे इस तरह की धमकियाँ दे रही हैं। हाँ, मेरी खाल उधड़ जाना चाहिए, मेरा चेहरा ख़राब होना चाहिए, तेरा तो चेहरा इस तरीके से जैसा है उसकी सब मुझे गालियाँ दे रही हैं। क्या ये सही कर रही है? और ये कौन है मैं नहीं जानती, आप लोग खुद देखिए।